We have Pastor Vijay Mahod, who will be speaking to us and giving us a message that God has placed on his heart. और आज पास्टर विजय मोहन हमारे बीच में है नागपुर से, और परमेश्वर ने जो उनके मन में जो है इस विषय के बारे में डाला हुआ उसको हमारे साथ साझा करने वाले हैं. I heard that Pastor Vijay, they refer to you as Vijay Dada. और मुझे बताया जाता है कि इन्हें विजय दादा के रूप से जो है इनको बुलाते हैं लोग. And we're so pleased to have you with us on Guruji. Vijay is a personal friend, a family friend. We have journeyed together for so many years. A great man of God, and but he's also a very simple man of God who God is using powerfully in our nation. और पास्टर विजय जो है वो हमारे काफी अच्छे और व्यक्तिगत मित्र हैं, और काफी समय से हम उनको जान रहे हैं, और हम दोनों साथ मिलकर जो है सेवकाई में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. बहुत ही सरल और सादगी भरा परमेश्वर, तो हम इनका जो है स्वागत करते हैं. So Pastor Vijay, or Vijay Dada as I now know is your new name, welcome to Guruji. Thank you for taking time out to minister and speak to us today. Speak to the hearts of India's people straight from your heart. Thank you so much, brother. Welcome. अब मैं पास्टर विजय का या विजय दादा का स्वागत और एक बार करना चाहूंगा, और आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रभु ने आपके दिल में जो है डाला है आज के दिन के लिए और इस विषय के लिए, वो भारत के सारे अगुओं से जो है आप तहे दिल से, खुले दिल से बात कर सकते हैं और उन्हें आशीष कर सकते हैं. धन्यवाद. आमीन. को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया कि मैं आपके सामने आकर इस जूम के माध्यम से प्रभु का वचन बोल सकूं, आप तक के वचन पहुंचा सकूं. इसलिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ मैं गुरु जी का रेवरेंड एन का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे न्योता दिया कि मैं आ सकूं. वो मेरे गुरु जी है, मैं उनसे ज़्यादा सीखता हूँ और उनका वचन कभी मिस नहीं करता हूँ. और विजय इंडिया के कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा शायद वही प्रीच किए, वही टीच किए हैं, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, सुनता हूँ, और वो मेरे गुरुजी है. और जब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास्टर जी, मेरे दो प्रॉब्लम्स है वचन देने के लिए. पहली बात तो मैं बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती बराबर. दूसरा मैंने बोला कि मैं अच्छा बाइबल टीचर नहीं हूँ, और या मैं अच्छा प्रचारक नहीं हूँ. फिर भी वो बोले कि आपके दिल में जो भी है वो बोल दीजिए, बोले दिल में जो बात है वो बोल दीजिए. बोले तो परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है मेरे दिल में जो है वही मैं आपको शेयर करूँगा. और यदि कुछ गलती हुई, कुछ हुआ तो मेहरबानी से क्षमा करें, क्योंकि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बाइबल में, या अच्छा इतना प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन जो भी बात पिछले दिनों में प्रभु ने मुझे सिखाया वो मैं आपके सामने रखूंगा. आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे छोटी सी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. भाई संदेश हमारे बीच में है, मुझे एक वचन पढ़ने के लिए मदद करेंगे. यूहन्ना 5 का 17 वचन आपको सबको मालूम है, फिर भी एक बार हम लोग पढ़ेंगे. यूहन्ना 5 का 17. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ. आमीन. प्रभु ने कहा कि मेरा पिता अभी तक काम कर रहा है और मैं भी काम करता हूँ. आइए हम लोग छोटे से प्रार्थना करें. अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु, ये सुंदर समय के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं. राजा, तू हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु, और अब तक के काम कर रहा है परमेश्वर. प्रभु जी, तू सहायता कर और पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद कर कि हम भी प्रभु तेरे लिए काम करते रहे प्रभु. तुझसे देख देख के राजा, और प्रभु तुझसे सुन के, तुझसे समझ के राजा, हम लोग भी काम करने वाले हो सकेंगे. हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी बड़ी दया से प्रभु हम तेरे दास बने, तेरे सेवक बने पिता, वो पास्टर्स बने, इवेंजलिस्ट बने प्रभु. ये तेरी बड़ी कृपा है, दया है, हम इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. आज दोपहर के समय आप हमसे बोलिए, हम विनती करते हैं. सारा आदर, महिमा, गौरव हम तुझे देते राजा. यीशु नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. आमीन. हम लोग असल में मेरे दिल में बस दो बातें हैं जो आपको आज सुबह के समय बताना है.
लेकिन उस बात को रखने के लिए पहले दो तीन बातें उसके पार्श्वभूमि में हम लोग देखने वाले हैं। प्रभु के दास इस नाते आपका मेरा हर समय ये चुनौती रहता है, चैलेंजेस रहता है हमारे जीवन में कि हम प्रभु से कैसे सुने, है ना, प्रभु से कैसे सुने, प्रभु के लिए कैसे बोले, परमेश्वर पिता को देखकर हम कैसी सेवा करें, कैसे काम करें, है ना। यह हर समय चुनौती होता है, चैलेंजेस होते हैं। और ये हमारे सेवा में रुकावटें के खेत बहुत आते हैं ना, डिस्टर्बेंस बहुत होता है परमेश्वर का वचन सुनने में और उनका वचन बोलते समय कुछ कुछ मन की बातें, दिमाग की बातें आ जाती है और प्रभु को देखने में भी हमारी बहुत सारी गलतियां बहुत बार होती है। सो ये हमारे लिए चैलेंजेस है हमारे सेवकाई के लिए। सो हम लोग देखेंगे 2-3 वचन प्रभु के जीवन से। प्रभु क्या कहता है, मैंने यूहन्ना 8:40 में, है ना, यूहन्ना 8:40 में प्रभु यीशु कहते हैं कि यहूदी लोगों से कहते हैं कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि जो सत्य वचन मैंने परमेश्वर से सुना आपको बताया, है ना, जो वचन मैंने परमेश्वर से सुना, सत्य वचन, सही बात, जो मैंने प्रभु से सुना वो बात मैं आपको बता रहा हूं और इसलिए आप मुझे मार डालना चाहते हैं, है ना, इसलिए मार डालना चाहते हैं। सो प्रभु यीशु हर समय परमेश्वर से सुनते थे, सत्य सुनते थे, है ना, प्रभु से निरंतर सुनते थे। आपका और मेरा भी ड्यूटी जो है, आपका और मेरा काम भी यही है कि हम प्रभु से सुने। अगर जितना साफ, जितना क्लियर हम प्रभु से सुनेंगे, उतना ही क्लियर और साफ हम प्रभु के लिए बोल सकेंगे, उतना ही साफ हम प्रभु को देख सकेंगे और प्रभु के लिए काम कर सकेंगे। तो प्रभु से सुनना हमारे लिए निरंतर चुनौती होती है, चैलेंजेस होते हैं। लेकिन एक बात हमको स्मरण होना चाहिए कि प्रभु का एक शब्द, प्रभु की एक वाणी, प्रभु की एक बात यदि हम सही तरीके से सुने, हमारी जिंदगी पूरी जिंदगी भर बदल सकता है, पूरा जिंदगी बदल सकता है ना। परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, अब्राहम अपने देश, लोग, समाज को, रिश्तेदारों को छोड़ के चला जा, वो जो देश मैं तुझे बताऊंगा। अब्राहम ने सुना और उसका जिंदगी बदल गया, फिर वैसे ही नहीं रहा, है ना। पौलुस ने बोला उठ, खड़ा हो जा, है ना, और दमस्कस में जा और तुझे क्या करना है मैं तुझे बताऊंगा, है ना। वो बात से पौलुस की जिंदगी वैसे ही नहीं रही, बदल गई, है ना। यिर्मयाह बोला प्रभु मैं बच्चा हूं, बोल नहीं सकता, मैं छोटा ही हूं, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु ने यिर्मयाह बोला मत बोल कि मैं बोल नहीं सकता, मैं छोटा हूं, बहानेबाजी मत कर। जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा वो तुझे बोलना है, जहां मैं जाने के लिए कहूंगा वहां तुझे जाना है ना, जाना है। सो जब प्रभु परमेश्वर आपसे और मुझसे बोलता है, उसके बाद हमारी जिंदगियां वैसी नहीं रह जाती, बदल जाती है ना। यिर्मयाह की जिंदगी उसके बाद वैसी नहीं रही, पौलुस की जिंदगी उसके बाद वैसी नहीं रही, पत्रस की जिंदगी वैसी नहीं रही, प्रभु के दासों की जिंदगी वैसी नहीं रही एक बार बोलने से। सो आपके लिए और मेरे लिए जीवन में पहला स्थान, प्राथमिकता यह है कि हम परमेश्वर से सही सुनने की आदत डालें, क्लियर सुनने का प्रयास करें, सीखे। हमसे गलती हो सकती है, हमसे प्रॉब्लम सुनने में, शुरुआत में प्रभु की वाणी सुनने में, समझने में
डिफिकल्टी हो सकती है, समस्या जा सकती है, लेकिन हमको सराव करना है, प्रैक्टिस करना है और कोशिश करना है। दुनिया की आवाजें, दुनिया की डिस्टरबेंस, है ना, मन की आवाज, दुनिया की आवाज, शैतान की आवाज, है ना, वो समझने में, फर्क समझने में हमको सीखना है। क्योंकि प्रभु ने बोला मेरी भेड़े मेरी वाणी सुनती है ना, मेरी भेड़े मेरी वाणी सुनती है। हम परमेश्वर की भेड़े हैं, हमको उसकी वाणी सुनना है और उसके पीछे पीछे चलना है। अगर हम परमेश्वर की भेड़े हैं तो उसकी आवाज सुनने के लिए हमको तकलीफ, डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हमने ये नहीं बोलना चाहिए ब्रदर आई एम सो कंफ्यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये करूं कि वो करो, यहाँ जाओ कि वहां जाओ, ये सेवा करो कि वो सेवा करो, ये संस्था ज्वाइन करो कि वो संस्था ज्वाइन करो, ये लड़की से शादी करो कि वो लड़के से शादी करो, है ना। मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होना चाहिए। यदि मैं प्रभु से सही सुनता हूं तो, हाँ, या फिर दूसरे के पास जाकर ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना। प्रार्थना करवाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन खुदा से सुनना चाहिए, परमेश्वर से सुनना चाहिए। मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसलिए प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में अहम बात, पहली बात यह है, स्पष्ट है कि हमको प्रभु से सुनना सीखना है। जितना स्पष्ट हम सुनेंगे उतना स्पष्ट प्रभु के लिए बोल सकेंगे, है ना। दूसरे वचन के तरफ आपका मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, यूहन्ना 12 और 49, यूहन्ना 12 और 49 संदेश मेरे लिए पढ़ने के लिए मदद करेगा। यूहन्ना 12:49, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। हालेलुया। प्रभु यीशु भी खुद बोल रहे हैं कि मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं, मैं मन की बात नहीं लगाता हूं, मुझे क्या लगता, मुझे क्या सोचता, मैं क्या बोलता, मुझे क्या, मैं ये नहीं, मेरे मन की नहीं बोल रहा हूं। प्रभु बोलता है कि मुझे जो आज्ञा दी है ना, वही मैं बोलता हूं। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है व्हाट टू से एंड व्हाट टू स्पीक, है ना, क्लियर कट। प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि मैं क्या बोलूं, है ना, क्या बोलूं। प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, वही मैं बोलता हूं। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे जीवन में यह है कि हम प्रभु से सही सुने और सही बोले। परमेश्वर की जो आज्ञा है वही बोले। हम इधर उधर की बातें, ये उदाहरण वो उदाहरण, ये हंसी मजाक इधर उधर की बातें ना बोले। किसी ने कहा कि प्रभु से जो सुने वो बोलो और मुंह बंद करके बैठ जाओ। प्रभु ने यदि 5 मिनट का मैसेज दिया है तो 5 मिनट ही बोलो, मुंह बंद करो और बैठ जाओ, है ना। दूसरे का समय बर्बाद मत करो। इसलिए प्रियो, प्रभु के दास इस नाते आपको और मुझे ये कुशलता होना चाहिए, कौशल होना चाहिए कि मैंने प्रभु से क्या सुना तो मुझे क्या बोलना है, वही बोलना है जो मैंने प्रभु से सुना है। मुझे क्या लगता है, मैं क्या समझता हूं, ये बातें नहीं है। प्रभु ने जो बात दिल में डाला, जो लोगोस का रेमा आपके अंदर हुआ, वही रेमा हमको बताना है ना। जब वो रेमा बताएंगे तब वो मांस मांस और गुदा गुदा छेद कर जाएगा और अद्भुत कार्य होगा। नहीं तो कहानी कथा बोलने से लोगों की जिंदगियां नहीं बदलने वाली है, ये बात ध्यान रखिए आप, है ना। इधर की कहानी उधर की कहानी, ये कथा वो कथा, ये स्टोरी वो स्टोरी, मैं ऐसा किया वैसा किया, मैं इधर गया था मैं उधर गया था, ये सब बातें बोलकर लोगों की जिंदगियां नहीं बदल सकती है। सो हमको परमेश्वर से सही सुनना है और परमेश्वर जो बोलता है वही बोलना है। तीसरे बात के और जाएंगे, और ये एक पायरी ऊंची है, एक पायरी आगे है ना, एक पायरी कठिन है। वो ये है यूहन्ना
5:19 संदेश हमारे लिए पढ़ेगा। यूहन्ना 5:19, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र उसी रीति से करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, प्रभु परमेश्वर खुद स्वयं था, लेकिन जब इस संसार में वो आया तो वो भी कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं जो पिता को देखता हूं करते हुए वही मैं करता हूं, मैं जो पिता को देखता हूं करते हुए वही मैं करता हूं, है ना। सो ये थोड़ी सी और कठिन बात है। सुनना आसान है, बोलना थोड़ा सा कठिन है, जो प्रभु बोलता है वही, लेकिन प्रभु को देखना और फिर काम करना ये थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा कठिनाई है, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हमको आदत नहीं है, सराव नहीं है प्रभु को देखने के लिए। सो आज सुबह के लिए आपके लिए मेरी यही प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु मैं मेरे जीवन में आपको देख सकूं, है ना। मुझे देखना है, सुनना तो ठीक है, तेरे लिए बोलता भी हूं, अभी तो जिंदगी कट गई तेरा वचन प्रचार करते करते, है ना, लेकिन मेरे रोज के जिंदगी में मैं तुझे देखना चाहता हूं प्रभु, और तुझे देखकर तू क्या करता है वो करना चाहता हूं। तुझे मैं देखना चाहता हूं प्रभु, तू क्या कर रहा है आज, तू क्या करना चाहता है उसको मैं देखना चाहता हूं प्रभु, और वो मैं करना चाहता हूं। ये आपकी और मेरी आज सुबह प्रभु के चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए। हमने प्रभु का सही शब्द सुनना चाहिए, सही शब्द बोलना चाहिए जो प्रभु हमको कहता है, और तीसरी और कठिन बात, वही काम करना चाहिए जो प्रभु करता है। आपको जो मिनिस्ट्री अच्छी लगी वो मत करना, उसके लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है। जहां से आपको बहुत फल लगते हैं, बहुत सारी आत्माएं देते हैं, दान दशमांश देते हैं, ऑफरिंग टाइप मिलते हैं आपको, वहां सेवा मत करना, उसके लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है। मैं कई प्रभु के दासों से बात करता हूं, उनको पूछता हूं, भाई तू यहाँ शहर में क्यों सेवा करना चाहता है, तू जो गांव से आया उधर तो कुछ भी नहीं है, एक भी चर्च नहीं, सेवक भी नहीं है, पास्टर भी नहीं है ना। नहीं पास्टर इधर थोड़ा अच्छे लोग है ना, अच्छे दिखते हैं, ऐसा अच्छे रहते हैं, अच्छा खाते हैं, ऐसा अच्छे पैसे देते हैं, है ना, दान दशमांश डालते हैं, है ना, मैं इधर ही सेवा करना चाहता हूँ, है ना। यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है ना, दान दशमांश मेरा चरवाहा है, और मुझे शहर में सेवा करने से कोई घटी नहीं होगी, है ना। मुझे बंबई शहर में, पुणे शहर में सेवा करने से कोई घटी नहीं होगी ना, उधर करना चाहते हैं। आपके लिए वहां की बुलाहट नहीं है साहब, उधर नहीं बुलाया है ना। आप प्रभु से सुनिए, तो प्रभु से पूछिए, प्रभु कहाँ सेवा, तू कहाँ काम करने वाला है मेरे द्वारा, कहाँ चमत्कार करने वाला है, कहाँ मिरेकल करने वाला है, कौन सी बंजर भूमि को मेरे द्वारा तू सींचने वाला है, कौन से कठिन जगह में मुझे तो खेती करने के लिए बोलने वाला है, कहाँ फसल उगाने वाला है प्रभु, कहाँ खेती मुझे जोतना है, कहाँ कांटे गोटे और कंकर है जिसको मुझे साफ करना है और अच्छी भूमि बना के वहां जोतना है। सो हमको पिता को देखना है, पिता तू कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर मेरे द्वारा काम करने वाला है, उधर आपको और मुझे जाना है प्रियो, उधर हमको जाना है, वहां सेवा करना है। जिंदगी में काम वही करना जो पिता को आप देखते हो करने के लिए। भाई दिनाकरण की कॉपी मत मारना, कुछ सफलता नहीं मिलेंगी, है ना। पास्टर एन जैसा प्रीचिंग करते, मुझे भी इच्छा हो रही थी मैं भी ऐसी प्रीचिंग करूं और टीचिंग करूं, है ना, लेकिन मैं पास्टर एन नहीं बन सकता, मैं विजय वो गांव का आदमी, गांव का आदमी हूँ, है ना, वैसे छो।
दूसरे की कॉपी मत करना। प्रभु से पूछना, प्रभु तूने मेरे लिए क्या सेवा रखी है, मेरी सेवा कहाँ है, मेरे साथ साथ तू कल कहाँ चलने वाला है ना। हमको हमारे पिता को देखकर ही करना है ना। पिता को देखना है, वही काम करना है। सो हमको ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में कि हम प्रभु से सुने, प्रभु के लिए बोले और प्रभु को देखे और प्रभु के लिए सेवा करें, है ना। कठिन बात है। अभी एक और वचन की तरफ आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूं, वो है मुख्य हमारे टॉपिक की ओर अभी आ रहे हैं हम लोग, और यह है कि मत्ती 24 और तीसरी आयत। मत्ती इसका 24वां अध्याय और तीसरी आयत। मत्ती का जो 24वां अध्याय है ये प्रभु के दोबारा आगमन की बात करता है ना। इसको अच्छे से पढ़े, एक बार, दो बार, तीन बार, और इन दिनों में तो आपको ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत है ना। आपने यूक्रेन का युद्ध सुना होगा तो आपके भी दिल की धड़कन बढ़ गई होंगी थोड़ी सी, लेकिन कुछ चिंता मत करो, ज्यादा प्रभु ने बोला कि ऐसा होने वाला है ना। तो आपको लेकिन ये पढ़ने की बहुत जरूरत है ना। वहां पे एक दिन मत्ती 24 और 3 में संदेश पढ़ेंगे हमारे लिए। मत्ती 24:3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होगी, तेरे आने का और ये जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। सो प्रभु के चेले भी थोड़े कंफ्यूज थे, आपके जैसे और मेरे जैसे। तो वो प्रभु के पास है, प्रभु तू यार सच सच बता, है ना, तू सच सच बता कि तू कब आने वाला है और ये जगत का अंत कब होने वाला है। तू असल में यार मुझे सच सच बता, मुझे अंधेरे में मत रख, है ना, हमें अंधेरे में मत रख। तो प्रभु ने उनको डेट और टाइम तो नहीं बताया, बोले पिता के अलावा किसी को मालूम नहीं है डेट और टाइम तो, है ना। लेकिन प्रभु ने बोला कि आखिरी के दिनों में ये चिन्ह होंगे, है ना। तो प्रभु ने बोला ये चिन्ह होंगे। तो ये चिन्ह आपको और मुझे, ये चिन्ह देख के हमको सीखना है ना। प्रभु का वचन मत्ती 24 और 32 में कहता है कि पहले प्रभु ने पूरे चिन्ह बताए, है ना, ऊपर से लेके नीचे चिन्ह बताए, और कहा कि जब अंजीर के पेड़ के डालियां कोमल होती है और हरी पत्तियां, नए पत्ती आना शुरू हो जाते हैं, तो तुम समझ जाते कि, है ना, ग्रीष्म काल आ गया है ना, समर आया है, ग्रीष्म काल आया, आप समझ जाते हैं। तो वैसा ही जब ये चिन्ह होते वो देखेंगे तो समझ जाना कि समय आ ही पहुंचा है ना। अभी मत्ती 24 में प्रभु ने हमको चिन्ह बताया, है ना। देश देश के ऊपर उठेंगे, है ना, राष्ट्र राष्ट्र के विरोध में लड़ाई करेंगे, है ना, अकाल पड़ेगा, भूकंप होंगे, लोग हमें सताएंगे, मार डालेंगे, सारे देशों के लोग हमारा तिरस्कार करेंगे, हमें धोखा देंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा होगा, सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा, है ना। ये चिन्ह प्रभु ने बोला कि ये चिन्ह आप देखेंगे और फिर समझ जाएंगे कि आप आखिरी के दिनों में हो। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं, हुए हैं, क्योंकि आपके तो नजरों के सामने है, आपसे, आपके नजर से कुछ छिपे नहीं है ना, आप तो इसको देख रहे हैं। तो प्रभु बोला है कि ये चिन्ह जब आप होते हुए देखेंगे तो समझ जाना कि आखिरी समय आ गया, हम आखिरी समय पहुंच गए, है ना, आखिरी के समय आ ही गया, दरवाजे पे समय, आखिरी समय में पहुंच गए। तुम समझ जाना, है ना। आपको और मुझे समझना है कि हम आखिरी के आखिरी समय में प्रभु शीघ्र आने वाला है। प्रभु ने बोला तुम समझ जाना, दुष्टन से सीखना, अंजीर के पेड़ के दुष्टान से तुम सीखना। प्रभु ने हमको ये चिन्ह देखकर सीखने के लिए कहा है। अभी ये चिन्ह प्रभु ने 2000 साल पहले बताया है और अभी हम लोग देख रहे हैं। दूसरे चिन्ह अभी आपको और मुझे इस संसार में देखने को मिल रहे हैं। प्रभु का सुनना आपके लिए, मेरे लिए
बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु से सुने और उसके अनुसार करें, है ना। पौलुस पहले करें 11 और 23 में कहता है कि जो कुछ मैंने प्रभु से सुना, जो कुछ मैंने पाया, वही मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वही मैं तुझे देता हूँ, वही मैं तुमको देता हूँ। मैं पास ऑन करता हूँ, जो मैं सुना, जो प्रभु से पाया, वही मैं तुमको बता रहा हूं। परमेश्वर की जो इस संसार को, पूरे दुनिया को रीच करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, कलीसिया को स्थापना के द्वारा पूरे दुनिया में सुसमाचार सुनाने के जो योजना थी, जो प्रकाशन था, वो परमेश्वर ने पौलुस को दिया था कि पौलुस तू कलीसिया का स्थापना करेगा। इसके द्वारा प्रभु पूरे दुनिया को सुसमाचार सुनाना चाहता था। लेकिन पौलुस ने सही किया, लेकिन पौलुस से सीखने में हम गलती किए। हमने तो साहब कलीसिया के स्थापना कर उसके ऊपर बढ़ गए। हमने मेगा चर्च शुरू किया, मेरा किंगडम, माय चर्च, मेरी कलीसिया, मेरे विश्वासी, मेरी आत्मा, मेरी भेड़े, मैंने साहब मेरा राज्य बना के बैठ गया। पौलुस के समान नहीं सेवा किया। पौलुस ने ये तरीका नहीं बताया था आपको और मुझे सेवा करने के लिए। पौलुस एक छोटा सा आदमी, नाटा आदमी, टकला आदमी, उसके आंखों से हर समय पानी बहता था, कमजोर था शारीरिक से, लेकिन उसने पूरे दुनिया को हिला दिया। वही तरीका आपको और मुझे फॉलो करने के लिए कहा था। जाओ, प्रचार करो, कलीसिया की स्थापना करो, लीडर्स अपॉइंट करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कहा था। पौलुस के जब अंत के समय में पौलुस बोला था कि मैं रोम तुम्हारे तरफ आ रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे और कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। मैं हर जगह गया हूं, वचन प्रचार कर चुका हूं, मुझे अभी दूसरी जगह, नई जगह प्रचार करने जाने के लिए नहीं है। इसलिए मैं अभी वापस से तुम्हारे पास आ रहा हूं, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, लीडर मजबूत करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। क्योंकि इस छोटे से व्यक्ति ने उस समय का जो नॉन वर्ल्ड था वो पहुंच चुका था हर एक जगह, सुसमाचार प्रचार के द्वारा पहुंच गया था। आपने और मैंने, हमारा जो नॉन वर्ल्ड है, हम नहीं पहुंचे साहब। हमारे वहीं जगह पे बैठ गए हम लोग, हमारा राज्य स्थापन करके और चर्च बना के। इसलिए आपकी और मेरी भारत देश के लिए प्रभु से यही प्रार्थना है, प्रभु जी, ये जितने भी मेगा चर्च के बड़े बड़े पास्टर्स है, प्रभु जी, इनको थोड़ा हिलाइए, इनको थोड़ा सामने जाने के लिए मदद कीजिए। ये चर्च छोड़ के आगे जाने के लिए, और थोड़ा गहराई में, और थोड़ा कठिन जगहों में, और थोड़ा मुश्किलात हालातों के जगहों में इनके जाने के लिए कृपा दीजिए प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना है। प्रियो, क्यों आगे जाने की जरूरत है? क्यों ये छोड़ने की जरूरत है? क्योंकि भारत देश में आज भी 3% है, आखिरी तक नहीं पहुंच गए। कश्मीर हमारा फेस है, हमारा चेहरा है बोलते हैं, भूल ही गए उसको। तो हमारे घर के आजू बाजू में कबड्डी 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 करना सीखे, वहीं सुसमाचार सुनाते हैं ना, कबड्डी कबड्डी सुसमाचार, है ना। जाना, दौड़ना और फिर वापस आ जाना, थोड़ा सा दौड़ना, आगे जाना, फिर वापस आ जाना, है ना। कबड्डी कबड्डी घर के पास ही करना सीखे, है ना। कर नहीं रहे, इसलिए हम देश को इम्पैक्ट नहीं कर पाए। पौलुस ने पूरे दुनिया को प्रभावित, इम्पैक्ट किया था। हम हमारे टाइम में केवल हमारे देश को भी इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी 90% जो एक्टिविटीज है वो क्रिश्चियन लोगों में ही है ना। दिनाकरण ब्रदर उसको बुलाते हैं, मोहन सिंह लाजरस उसको बुलाते हैं, वही लोग आते हैं, वही भीड़ होती है हमारे कन्वेंशन में, हमारे क्रूसेड में वही विश्वासी होते हैं। किधर भी जाए, लीडरशिप ट्रेनिंग में भी वही दिखते हैं, डिसाइपलशिप सेमिनार में भी वही दिखते हैं, और क्रूसेड में भी वही दिखते हैं, है ना। उधर उनके बीच में खेल है हमारा, और हमारा पैसा, है ना, सुसमाचार के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। मेरा समय हो गया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु से सुनने के लिए, प्रभु का वचन बोलने के लिए, प्रभु को देखने के लिए आपकी मदद करें।
और प्रभु अब तक के काम कर रहा है, मेरा पिता अब तक के काम कर रहा है। आपको और मुझे भी लगातार प्रभु की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, हमारे मन की भीतरी आंखों को खोल दीजिए प्रभु, कि हम तेरी 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 वाणी को सुन सकेंगे, तेरी आवाज को पहचान सकेंगे, तेरा शब्द सुन सकेंगे और तेरे लिए बोल सकेंगे प्रभु, और तुझे हम काम करते हुए, सेवा करते हुए देख सकेंगे। हमारी मन की आंखों को ज्योतिमय कीजिए प्रभु जी, रूहानी आंखें दीजिए राजा। अन्य जाति वालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, उनके पास जाने के लिए, जिन्होंने अब तक के वचन नहीं सुना उन तक के जाने के लिए, सुनाने के लिए कृपा दीजिए, दया कीजिए हम पे, हम विनती करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन Amen. 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। Pastor Vijay, thank you for bringing that word that is timely, but also to encourage us as a church to really begin to see the season that we are living in. और पास्टर विजय, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने बिल्कुल उपयुक्त जो है ऐसा वचन हमें बताया है, सुनाया है, क्योंकि समय आया है जहां हमें जो है सचमुच प्रभु का कार्य उसी प्रकार से करना है। And every season requires us to behave differently. क्योंकि हर एक जो है मौसम या आलम ऐसा होता है जहां हमें अलग प्रकार से जो है हमारा कार्य होना चाहिए। And as we step into this new season in the spirit, we have got to rise up, we have got to step up and step out in faith. और जब हम इस नए जो है दौर में जो है कदम रखते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस कदम को बिल्कुल विश्वास में आगे बढ़ाएं। And the call of God for us to serve this nation. और जो प्रभु का बुलावा प्रभु ने हमें दिया है इस सारे देश में प्रभु की सेवा करने के लिए, to stand up for Jesus and to serve this nation in a way like it has never been served before. और मसीह के लिए खड़ा होना और मसीह के लिए ऐसी सेवा करना जैसे आज तक कभी इस देश में नहीं हुई हो। God is looking to you and me to be his hands, his feet, his mouthpiece extended to this nation. और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए जो है उसके हाथ, उसके पैर, उसकी आंखें बने, ताकि जो प्रभु हमारे बीच में करना चाहे, वो जो स्पर्श छूना चाहता, देखना चाहता, वो हमारे द्वारा हो। And so allow the Spirit to create a restlessness and to reorder the comfort of our lives so as we can conform to the call of God upon our lives. तो इसीलिए मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर जो हम जो ऐसे चिताएं, ऐसे जिलाए कि आज जो हम अपने आरामदायक जगह पर जो है बैठे हुए हैं, प्रभु हमें वहां से हिलाए ताकि जो प्रभु का कार्य है जो करवाना चाहते हैं हम वो करें। So people of God, let's just say to the Holy Spirit, lead me where you want me to go. आइए परमेश्वर के जनों, हम सभी लोग जो है क्यों ना हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से कहे, प्रभु जहां तू चाहता है वहां मुझे तू ले चल। Give me the courage to speak what you need me to speak. प्रभु मुझे तू साहस दे ताकि मैं उस बात को बोल पाऊं जो तू मुझसे बोलता है, बताता है। And to do what I see my Father needing me to do. और उसी बात को करे जो मैं मेरे पिता को करता हुआ देखता हूं। Amen. आमीन। Amen. Thank you so much, Pastor Vijay Mahot. Thank you for bringing the word, and you spoke from your heart to our hearts. अब मैं पास्टर विजय महत का दिली शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे अपने दिल से बात बोली जो हमारे दिल तक जो है उन्होंने पहुंचाई है। And so part of Guruji is not just for us to train you, but to equip you to step out, to step up, and to do what God is calling you to do. और गुरु जी के इस प्रशिक्षण का हमारा सबसे बड़ा भाग यह है कि हम लोगों को, आप लोगों को पहले तो सुसज्ज करें, उसके बाद जो है आप सुसज्जित लोगों को आगे कदम बढ़ाने के लिए जो हम आपको प्रेरित करें, ताकि आप वो कर पाएं जो प्रभु आपसे करवाना चाहता है। आमीन।